तो जब तक माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में बिहार है, बिहार सुरक्षित है। जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार फासिस्ट ताकत के साथ गए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ नीतीश कुमार ने जो काम किया है इसी को बेसिकली हम लोग को गिनाना है। क्षेत्र में ये बात पहुंचाने के लिए हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू किए हैं आज से ही। उसमें नीतीश कुमार जी का बहुत योगदान रहा। मास्टर मुजाहिद साहब बहुत इसके लिए आंदोलन भी किए। उसमें तो महागठबंधन का कहीं किसी जगह रोल ही नहीं था। चुरी पट्टी में जो आपका मैरिज हॉल बना उनको देख लीजिए, या मदरसे की हालत आप देख लीजिए। आपका दौरा क्या कुछ कहेंगे इस पर? 29 जनवरी 2024 को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह दादाजी ने अक़लियती बेदारी कारवां को हरी झंडी दिखाकर प्रथम चरण तो सीमांचल में जो भी ज़िला है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उसकी यात्रा को लेकर हम लोग निकले हैं। उसका जो उद्देश्य है कि नीतीश कुमार जी के जो काल में अल्पसंख्यक के लिए जो काम किए गए सीमांचल के, खासकर सीमांचल में, उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उस योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना और लोगों को बेदार करना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि 2004 से 5 के बीच में जो अल्पसंख्यक विभाग का जो बजट था 3.45 करोड़ था, और अब जो बजट है 200 गुना से अधिक बजट कर दिया गया। 700 करोड़ करीब बजट अल्पसंख्यक विभाग का है। कब्रिस्तान की जो घेराबंदी जो सरकार ने चिन्हित किया था, जिसमें तकरीबन 8064 कब्रिस्तान को चिन्हित किया गया। 5738 कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई, जिसमें आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा जो आपके यहाँ किशनगंज में है, उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 224.2 एकड़ जमीन बिहार सरकार की तरफ से नीतीश कुमार के नेतृत्व में दी गई। रहा सवाल कि उर्दू शिक्षक के प्राथमिकता के लिए जो चलाया जा रहा योजना, वो हुआ। मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और फंड मुहैया कराया। रहा सवाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फंड को लेकर जो यहाँ पे राजनीतिक दल इसको क्रेडिट लेते हैं, आपको बताता चलूँ कि नीतीश कुमार जी ने ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और बजट दिलाने को लेकर आग्रह किया था। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्र लीडर था तो उस वक्त सेंटर का 10 करोड़ रुपया जो मिला था, उसमें नीतीश कुमार जी का बहुत योगदान रहा। मास्टर मुजाहिद साहब बहुत इसके लिए आंदोलन भी किए, बार बार दिल्ली दौड़े। तो ये चीज़ जानकारी बहुत लोगों को नहीं है सही से। इसको लेकर हम इस यात्रा अक़लियती बेदारी कारवां को लेकर हम निकले हैं और विभिन्न प्रखंड में, पंचायत में, गांव में, इलाकों में जा कर ये लोगों को बताएंगे ताकि ये लोग अवेयर हो सके कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अल्पसंख्यक का जो उत्थान हुआ है, शिक्षा के एतबार से, मदरसा आधुनिकीकरण के एतबार से, तालीमी मरकज़, टोला सेवक, कब्रिस्तान और प्राइमरी शिक्षक, तमाम चीज़ों को लेकर जो योजनाएं वहाँ तक पहुँची हैं या नहीं पहुँची है, उसको पहुँचाने का भी कार्य किया जाएगा। हो सकता है कि जो योजनाएं जो है उन हमारे अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों तक नहीं पहुंचा होगा या पहुंचना चाहिए, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ये सारे तो महागठबंधन में रहते हुए किए थे, अब तो ये एनडीए में शामिल हो गया। नहीं, महागठबंधन में तो अभी कुछ दिन पहले शामिल हुए जी। उससे पहले एनडीए के साथ रह कर काम किया इन्होंने। महागठबंधन में तो 17 महीने की सरकार चली ना, उससे 2005 के बाद हमने जो बताया बजट के बारे में, 2005 के बाद का जो बजट 200 गुना जो बजट बढ़ाया गया, तो उसमें तो महागठबंधन का किसी जगह रोल ही नहीं था। उसमें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। रहा सवाल कि दंगा फसादात जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में एक भी आपने देखने को नहीं मिला। भागलपुर दंगा में अगर आयोग का गठन हुआ तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार फासिस्ट ताकत के साथ गए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर भी अल्पसंख्यक बिरादरी के लिए उत्थान के बहुत सारे कार्य अंजाम दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी काम होंगे, आगे भी जो मसले मसाइल हैं उनके, वो इंशाल्लाह हल कराया जाएगा। सर, अभी आपने एएमयू की बात की, अभी कुछ दिन पहले अभी जस्ट खबर आई है कि 5 फरवरी को उस
याचिका पर सुनवाई है, जिसकी जो सरकार ने लगाई थी एएमयू को लेकर के, जैसे फंड रिलीज होना, टीचिंग का बहाली होना, इस तरह का लेकर के 5 फरवरी को होना है सुनवाई। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जो एएमयू का जो फंड का जो मैटर है, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तकरीबन 8-10 साल मैंने गुजारा है, और जब ये सेंटर जो मुझे सब ने पिटिशन डाला है, जब सेंटर बना था तो इसको सेंटर को कुछ लोगों ने कहा कि इलीगल है। स्मृति ईरानी जब उस वक्त शिक्षा मंत्री थी, हम पार्लियामेंट में उसके पार्लियामेंट चैम्बर में जाकर मुलाकात किए। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आप डालेंगे, गूगल पे आएगा, और उस वक्त हम लोग के नेतृत्व में स्मृति ईरानी से मुलाकात किया गया था और 10 करोड़ का बजट अलॉट किया गया। उसके बाद यहाँ के बहुत सारे नेता पैम्पलेट लेकर आंदोलन किए, लेकिन कोई ज़मीन पर काम नहीं किया, कोई बस न्यूज़ में बने रहने के लिए काम हुआ, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव काम को लेकर मोस्ता मुजाहिद साहब ने दिल्ली का दौरा भी किया, पिटीशन भी डाला, और फंड को लेकर नीतीश कुमार बजाबते पत्र दिए। जब वो प्रकाश जावड़ेकर उस वक्त के शिक्षा मंत्री थे, उनको पत्र लिखा कि फंड दिया जाए। और अब उम्मीद ये भी है, हमें पूरी उम्मीद है कि अब फंड मिलेगा। नीतीश कुमार इस पे सक्रिय हैं, हम लोग की बात हुई है, पटना में हम सीमांचल के दौरे के बाद जाएंगे, फिर इस मामले को रखेंगे। पॉसिबल तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार चाहेंगे। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि फंड मिले, उनका ही दिशा निर्देश मिलने पर हम यहाँ आए हैं, और इंशाअल्लाह रहमान मेरी पूरी कोशिश ये है कि एएमयू किशनगंज का जो फंड रुका हुआ वो फंड जल्द से जल्द मिले। मुख्यमंत्री है, न्याय के साथ विकास का नारा उनका चलता आ रहा है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री के हाथों बिहार है, बिहार सुरक्षित है, इसके बारे में आप कोई परिकल्पना करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के जितने भी योजनाओं को दिए हैं अक़लियत के लिए या पूरे सीमांचल के लिए, पूरे सीमांचल में आपको जदयू का एक भी विधायक या कोई एमपी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको मालूम होगा डेरामाड़ी में इतने बड़े आवासीय विद्यालय आप देख रहे हैं, या आपका जो बहुमंजिलिया आपको चिड़ीपट्टी में जो आपका मैरिज हॉल बना उनको देख लीजिए, या मदरसे की हालत आप देख लीजिए। तो जब तक माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में बिहार है, बिहार सुरक्षित है, इनके बारे में आपको सोचने की दरकार नहीं है। रहा सवाल आज के दौरे के बारे में, हमारे हाजी परवेज सिद्दीकी साहब आए हैं, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू के नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो है इनको क्षेत्र में भेजे हैं, और ये प्रथम चरण का जो है क्षेत्र भ्रमण है। अक़लियत के बारे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जदयू पार्टी ने क्या किया, जदयू की सरकार ने क्या किया है क्षेत्र में, ये बात पहुंचाने के लिए हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू किए हैं आज से ही। और आपको पता चल जाएगा, हर पंचायत लेवल पर, हर प्रखंड लेवल पर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं को हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। थैंक यू सर। मौजूद है डीडीयू कार्यालय में, ये माननीय नीतीश कुमार जी ने इन्होंने यहाँ भेजा है सीमांचल में दौरा के लिए। और बेसिकली क्या है कि ये जो 15 साल का जो वक्फा गुजरा है, आप इसको देखें कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, इसी को बेसिकली हम लोग को गिनाना है। जो कि सीमांचल में आप देखेंगे किशनगंज में जो एएमयू का सेंटर है, ये भी अभी भी जो चल रहा है वो बिहार सरकार की जमीन पे चल रहा है। इसको पूरा देने का श्रेय जो नीतीश कुमार को है, क्योंकि इन्होंने माइनॉरिटी के लिए किया है। प्लस यहाँ पे कृषि विद्यालय, इतना बड़ा विद्यालय दिया है जिससे लोगों को रोजगार और मछली के और ये एग्रीकल्चर से बेस्ड जितने भी लोग हैं उसमें उनको फायदा हो रहा है। तो इसलिए इसी तरह से ये जो दौरा है, ये आप देख लीजिए पिछले जो दूसरे के क्षेत्रों में था और अभी दूसरे स्टेट में, और ये बिहार में नीतीश कुमार ने जो काम किया है, चाहे वो माइनॉरिटी के लिए हो, चाहे रोड का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा के काम हो, दूसरे स्टेट से और अपने बिहार में आप फ्री होकर आप देखिए कि किशनगंज और सीमांचल में कितना काम हुआ है माइनॉरिटीज़ के लिए। उसी दौरे को हम लोग हर जन में जाकर पहुँचाने का काम करेंगे। थैंक यू सर।